ऐसा लग रहा है कि आप बादलों के अंदर ही आ गए बेसिकली। और ये एरिया जो है एवलांचेस के लिए भी मशहूर है। ये गार्ड रेलिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे टूटी हुई है। Here we go again, दोबारा बारिश आ गई। चीजें आपको आसानी से नहीं मिलती। और मैं जो है इस टाइम पे कुल्फी बना हुआ हूँ। कुल्फी बहुत लो विजिबिलिटी है और you barely see anything। अस्सलामुअलैकुम, सो बखैर खुशामदीद सबको मेरे चैनल में वंस अगेन। हम जो है इस टाइम पे कोल्डफील्ड के जो पेट्रोल पंप है यहाँ पे, ऑल्सो कैंपिंग ग्राउंड से कैंपिंग करी थी रात में। मैं उधर हूँ। यहाँ पे मैं फ्यूल अपना फिलअप करवा रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो है मैं आपको ज़रा फ्यूल का दिखा देता हूँ पर गैलन प्राइस क्या है। यहाँ पे फ्यूल की प्राइस है $7.49, $7.5 का पर गैलन। अनफॉर्चुनेटली कल रात जो था प्रीवियस व्लॉग की जो हमने नहीं करी वो थोड़ी सी awkward हो गई, क्योंकि उसकी वजह ये थी मेरी फ़ोन अपना इसकी आज़मो पॉकेट्स की और दूसरी गोप्रो वगैरह की सबकी बैटरीज डेड हो चुकी थी। उनको रिचार्ज करा फॉर सम रीज़न थ्रू आउट, तो वो मैंने चार्ज पे नहीं थी, मैं समझा चार्ज हो रही है। एनीवे आज जो है हम यहाँ से जाएंगे पोर्टो पे, जो कि रफली अराउंड 400 किलोमीटर है। हम यहाँ से वहाँ पे जाएंगे और फिर वापसी इधर ही आके रात गुजारेंगे इंशाल्लाह। उस टाइम पे जो है मैं आपको कैंपिंग ग्राउंड की भी दिखा दूँगा। लिटरली राइट अक्रॉस ओवर देयर जो था हमने कैंपिंग की थी, और ऑफ कोर्स अभी इधर है। तो एनीवे चलें यहाँ से अब निकलते हैं। वी गॉट लॉन्ग वेज टू गो। चलें यहाँ से अब निकल चुके हैं, फ्यूल हमने डलवा लिया है और हम जो हैं अब जाएंगे पोर्टो बे की तरफ। वहाँ पे जाके हमें आइकॉनिक पिक्चर्स वगैरह लेनी है। टोटल डिस्टेंस जो है यहाँ से 400 किलोमीटर का यहाँ से सफ़र है पोर्टो बे का। हमें 400 किलोमीटर जाना और फिर 400 किलोमीटर वापसी आना है। तो आज की राइड जो होगी रफली कोई गिव और टेक ऑलमोस्ट 850 किलोमीटर के करीब हो जाएगी, मगर 4.5 से 5 घंटे लगने हैं मिनिमम, 5 घंटे वहाँ पे पहुँचने में, अगर रोड कंडीशन हमें अलाउ करेंगी तो। एक बंदे ने मुझे बताया है कि उस साइड पे रात में बारिश हुई है, तो देयर इज पैचेस जहाँ पे केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो अब आगे रास्ता आने वाला है वो थोड़ा डिफरेंट है। उसके अंदर जो मिट्टी है वो क्ले की है, तो वी हैव टू बी केयरफुल। तो लेट्स गो, लेट्स एंजॉय। सीनरी जो है अमेजिंग शुरू होने वाली है, लेट्स एंजॉय। क्या बात है यार, माशाअल्लाह, दिस इज एब्सोल्युटली phenomenal यार, एब्सोल्युटली phenomenal। इस यहाँ पे इस व्यू को देख के तो बंदा बोल सकता है कि यार मेरे जो पूरे दिन की वो जो एक एफर्ट था, इट्स एब्सोल्युटली वर्थ इट। अमेजिंग व्यू। पहाड़ जब आना शुरू होते हैं ना, ऐसा लगता है कि आपकी रूह अंदर से चीख पड़ी है इन्हें देख के कि क्या बात है, सुभान अल्लाह। हम जब से पहाड़ों के अंदर आए ना, टेम्परेचर ड्रॉप होकर सर्दी होना शुरू हो गई। आई थिंक इट्स अ वाइज आइडिया मैं ना अपना थोड़ा सा एक लेयर पहन लूँ, इससे पहले मैं कुल्फी बनना शुरू हो जाऊँ। ओके, लेयरिंग अप हो गई है। अब यहाँ से निकलते हैं। 1 मिनट के लिए रुका हूँ लिटरली टू पुट माई हुडी ऑन, और हुडी पहनने के लिए रुका था। तो 1 मिनट मच्छर ऐसे आना शुरू होगा, जिससे उन्होंने बोला वो डिज़र्ट आ गया। डिज़र्ट सिचुएशन ऐसी है कि ये इस टाइम पे यूजुअली अगर यहाँ पे जुलाई में करें ना, ओह माय गॉड, बहुत बुरी सिचुएशन होती है। बिगिनिंग ऑफ जुलाई, एंड ऑफ जून।
यार यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है और ये जो रास्ता में चल रहा है ये पूरा क्ले है। और बारिश के बाद यहाँ पे ज़िंदगी अजाब हो जाती है। रस्सी अब मुझे बहुत स्लो चलानी पड़ेगी। जो 4 घंटे का सफ़र है वो 8 घंटे में होगा। देखते हैं, अल्लाह पाक आसानी फरमाए। राइडिंग सिचुएशन कम्प्लीटली बदल गई है। अब जो है रोड्स जो हैं ये मडी होना शुरू हो गए। मुझे पीछे अपने टायर के अंदर ऑलरेडी महसूस हो रहा है स्लिपिंग। तो दिस इज गोना बी इंटरेस्टिंग। ऐसी सिचुएशन में इशू राइड अप करना इतना ज़्यादा नहीं होता, मगर ये जो डाउन हिल्स आती है ना, इसके अंदर देख रहे हैं अब दूसरे गाड़ियों के भी स्किड होते हुए ना, टायर के निशान देख लें, तो दैट्स द डेंजरस पार्ट। और बाइक के ऊपर आपको बैलेंस रखना और स्किड होना, सो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। इधर से जो है अब हम माउंटेन क्लाइंब करना शुरू करेंगे। ये पूरा करते हुए ऊपर वाले साइड पे जाएंगे। तो हियर वी गो। ये पूरा रास्ता क्लाइंब होता हुआ जाएगा। विंटर में ये सब चीज़ें कवर होती हैं आइस से, स्नो से। तो अब यहाँ पे हल्की हल्की ड्रिजल चल रही है, दैट्स फाइन। चलो ड्रिजल से तो हम डील कर लेंगे। तो लेट्स एंजॉय दिस टॉप क्लाइंब। यहाँ पे एक और चीज़ आपको केयरफुल होके करनी पड़ती है, क्योंकि अगर ऊपर से ट्रक आ रहा है, मेक श्योर आप अपने ऑल द वे राइट पे हो जाए, बिकॉज वो दे आर हैवी लोडेड, वो रुक नहीं सकते। स्पेशली यू हैव टू गो विद द फ्लो, क्योंकि पीछे से जो ट्रक आ रहे होते हैं ना, उनको इंक्लाइन के लिए ना फुल स्पीड संभाल करनी पड़ती है। और फिर जब डिक्लाइन हो रहा होता है ना, मैन अल्लाह करे कि हमें ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं देखनी पड़े, बट इधर बहुत ट्रकर्स के थ्रू ना लोगों की नो होने के जगह पे डेथ होती है। इन लोगों का सही है, अपनी आरवीज के अंदर निकले हुए होते हैं ये बड़े बड़े ट्रक्स के अंदर, और सारे टाइम अपनी चिलिंग कर रहे होते हैं। ना होटलिंग का एक्सपेंस, ना कुकिंग का एक्सपेंस, क्योंकि सारा सब कुछ साथ ही है। Oh my goodness, look at that view, yaar. Oh, what an epic. Wow. Oh. This is just mind absolute boggling. अब आप नोट करेंगे यहाँ पे दरख्त जो है ख़त्म हो गए। Now there is only grass. उस साइड के ऊपर जो थे हम पहाड़ के, तो उधर दरख्त है। अब इधर जो है दरख्त ख़त्म हो चुके हैं। टाइम फॉर माउंटेन नंबर 2। अब ये पूरा हम करके जाएंगे। उधर से ऑलरेडी इधर तक आ चुके हैं हम लोग। Look at those helicopters on top. पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, सूरज भैया। ये आपके लिए प्राइम एग्जांपल है। ये गार्ड रेलिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे टूटी भी है। सो दीज 18 व्हीलर्स यहाँ पे विंटर के अंदर स्पेशली यहाँ पे स्किड ऑफ होके इधर से गिरते हैं। आई मीन इट्स वेरी 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 डेंजरस। Look at that. यार ये ऐसा लग रहा है जैसे किंग कॉन्ग वाला वो सीन नहीं था मूवी का। That's what it looks like. ओके, मुझे थोड़ा सा स्पीड कंट्रोल करनी, क्योंकि डिसेंट शुरू हो गया है। दूसरे साइड पे आ गया ना माउंटेन के, घूम के। ओह वाओ। This is what happened. Oh boy. साइड में ले रहा था right here. ये पत्थर यहाँ से लूज थे एंड पूरा टायर स्लिप आउट हो गया। खैर चलो।
दिस साइड इज जस्ट एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग यार, बहुत आला बादल जिस तरीके से आके कवर कर रहे हैं इन पहाड़ों को और मूव कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप बादलों के अंदर ही आ गए बेसिकली। अमेजिंग। सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है इधर नीचे उतरना, और ये ग्रेवल है और लूज ग्रेवल जो है ना ये प्रॉब्लम देती हैं। तो मैं जो है इस टाइम पे सेकंड गियर और इंजन ब्रेकिंग पे रिलाई कर रहा हूँ टू मेक श्योर कि टायर स्किड ना हो, क्योंकि दीजर गोप्रो जस्टिफाई नहीं कर पाता कि कितनी स्टीप है। ये आप उधर शायद अंदाज़ा लगा लें कि ये हाउ स्टीप दिस इज। और मेरा एक फ़ायदा ये है कि इस टाइम पे कोई दूसरा ट्रक वगैरह नहीं आ रहा। यहाँ पे जब ट्रक्स यूजुअली मूव हो रहे होते हैं आपको बिल्कुल राइट साइड पे रखनी होती है, और ये जो ग्रेवल है ये उड़ उड़ के आपको लग रहे होते हैं उस पर। और ये एरिया जो है एवलांचेस के लिए भी मशहूर है कि वहाँ से जो है एवलांच यहाँ पे अक्सर ना जो आप बोलते हैं बर्फ़ का जो क्या बोलते हैं यार उर्दू के अंदर से थादा थेदा जो भी जो पूरा एक बर्फ़ का जो ऊपर से एवलांच होता है वो नीचे आके गिरता है। यार बारिश ने पूरा मज़ा ख़राब कर दिया है, पूरा साइड जो है वो कवर अप हुआ हुआ है, अब नज़र भी नहीं आ रहा कुछ भी। व्हाट द हेल यार, ये क्या, बहुत लो विजिबिलिटी है और बेयरली सी एनीथिंग, और ऊपर से बारिश भी चल रही है। आगे एक व्हीकल है जिससे मैं जजमेंट करके चला रहा हूँ, बट this is not good. What an epic view यार, amazing 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 amazing। बारिश ने बस थोड़ा सा माहौल ख़राब करा हुआ है, सर्दी ठीक ठाक हो गई है और amazing view। This is just mind boggling यार। अब ऐसा लग रहा है जैसे कंप्यूटर के स्क्रीन सेवर्स होते हैं ना डेस्कटॉप वाले, That's exactly what this view looks like। क्या बात है यार। Here we go again। दोबारा बारिश आ गई। Woo! सही कहा था, चीजें आपको आसानी से नहीं मिलती, ये कुछ ज्यादा ही मेहनत हो रही है। और मैं जो है इस टाइम पे कुल्फी बना हुआ हूँ, कुल्फी। यार इतनी सर्दी हो गई है, कैमरा भी नहीं ओपन हो रहा है और बटन दबा रहा हूँ ना तो उसमें भी तकलीफ हो रही है। उफ, हालत बुरी हो गई है। बारिश नहीं रुक रही, ऊपर से विजिबिलिटी भी कम हो गई बिल्कुल। Oh man, this is, it just keeps getting better and better। यार ये विजिबिलिटी की कंडीशन है आपके सामने। ओह, और सर्दी हो चुकी है क्या, हालत बुरी है। मैं कुल्फी बनाऊँ हूँ। अच्छा जी, अपडेट ले लें। लास्ट के 100 किलोमीटर हैं टू द आर्टिक पोर्टो बे। आई एम एक्साइटेड फाइनली। और यहाँ पे जो है टेम्परेचर नेगेटिव के अंदर जा चुका है। मेरे उंगलियाँ फ्रीज हुई नहीं है कम्प्लीटली, और आपको बता नहीं सकता कि इस टाइम पे मेरी गर्दन भी ऐसा लग रहा है जैसे कर रही है। Ladies and gentlemen, ओह सर्दी की हालत बुरी हो चुकी है हमारी, और मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा ऑन द आर्टिक ओशन विच इज लिटरली राइट उधर है। जी वेलकम टू द आर्टिक। हम जो हैं ऑफिशियली आर्टिक ओशन में पहुंच चुके हैं। डेड हॉर्स के अंदर हम दाखिल होने जा रहे हैं। बेसिकली आखिर के 2 किलोमीटर है, मगर ये यहाँ से डेड हॉर्स शुरू हो जाता है। तो लेट्स गेट टू द फाइनल स्टॉपिंग पॉइंट। थोड़ा सा वार्म अप हो वहाँ पे, फिर आपको पूरी डिटेल देते हैं। ऑलराइट, सामने आपके आर्टिक ओशन है राइट देयर, और हम जो है डेड हॉर्स पे ऑफिशियली आ गए हैं। वेलकम
to the Arctic Ocean on the edge of the world. Ah man, finally हम पहुंच गए. थोड़ा सा मैं ये फाइंड करता हूँ उधर जहाँ पे मुझे फ्यूल डलवाना है और फिर उसके बाद जो है आपको पूरा एक्सप्लेन करते हैं. ये अरोरा कैफेटेरिया की तरफ आया. हाथ की कंडीशन चेक करें, हाथ में नील पड़ गया है सर्दी की वजह से. लेकिन दस चले. ओके जी, अब जो है हम आ चुके हैं अरोरा कैफेटेरिया के अंदर. इधर से आके मैंने कैफेटेरिया से अपनी कॉफ़ी ली है, थोड़ी सी एग सैलड एंड टूना सैलड लिया है. वो खाएंगे, वो आराम थोड़ा सा करेंगे रिलैक्स करके, फिर यहाँ से हम वापसी राइड आउट करेंगे. अच्छा जी, हमने डेड हॉर्स के ऊपर जो है फ्यूल को फुल करवा लिया है. 6.1 गैलन फॉर 44.07. हाँ, yeah, up. That's it. Start pumping. It's pumping. I see the meter over here. Did you select pump 1? Maybe the same pump. Not sure. That's it. I just lift it up, put it, and start pumping. ¿Ya? ¿Es de la misma? Let me see. ¿No? No. Wait. Put this back. This one, no. Maybe some kind of a problem or something. Maybe that pump doesn't work. You gotta probably do the pump 2. I'll move the bike. तो जो मैं बता रहा था, 6.1 गैलन हमने डलवाए हैं. $44 के आए हैं. $60.29 के इधर गैलन है. वाह. खैर कोल्ड फुट से तो सस्ता है, बट वेरी इंटरेस्टिंग. चले जी, अब जो है यहाँ से हम चल रहे हैं इनके आइकॉनिक स्टोर के ऊपर, जहाँ पे हर बाइकर जाता है, और वहाँ पे चल के आज के व्लॉग को करेंगे एंड. और फिर आपको वंडर ज़रूर कर रहे होंगे आप लोग कि यार काफ़ी सारी चीज़ें रास्ते में आपने दिखाई नहीं. रीज़न है भाई, रीज़न है. एक तो बारिश थी, और दूसरा अब यहाँ से मुझे वापसी जाना है. और नेक्स्ट व्लॉग के लिए रखा हुआ ये है क्योंकि जर्नी तो हमारी अब शुरू होती है हमारे एक्चुअल टूर की, ऑल द वे फ्रॉम अलास्का टू पैटागोनिया, अर्जेंटीना. ये जो हमारी जर्नी होगी वो यहाँ से शुरू होगी, जो कि हमारे नेक्स्ट व्लॉग में होगी. यहाँ तक आने के लिए जो जिद्दोजहद की, आपको मैं बता नहीं सकता कि आज कितनी रफ राइड थी, स्पेशली बारिश के अंदर. ये जो जिनको मैं अभी फ्यूल की हेल्प कर रहा था, इनकी भी बाइक जो है वो स्टक हुई थी डीलरशिप में, तो ये कार रेंट करके इधर आए हैं. तो खैर ये स्टोर जो है इट्स अ प्रीटी आइकॉनिक. यहाँ पे जितने लोग आते हैं, दैट बिल्डिंग राइट देयर, दिस इज़ वेयर दे पुट देयर स्टिकर्स. अपने स्टिकर्स वहाँ पे लगा देते हैं. ओके, आ ही गए तो अब कैमरे को बंद क्या करना. There it is. This is the general iconic location. लोग इधर आके जो है अपनी पिक्चर ले लेते हैं मेमोरी के लिए. अब ये लाल वाला ट्रक भाई ने खड़ा ऐसा कर दिया है. They know better not to do that. मगर खैर क्या बोले. Welcome to Dead Horse Paradise on the Arctic. Yeah, when I start, I'll ring the. There we go. डेड हॉर्स पे आके यहाँ पे जो है हम पहुँच चुके. आज जो है हमने आर्टिक की राइड करी. वो ऑफिशियली ऑन आर्टिक ओशन. हम जो है डेड हॉर्स पे हैं, जो कि अलास्का का फर्देस्ट पॉइंट है लैंड का, जहाँ से यहाँ पे हमने एंड करा. तो नाउ वी आर अबाउट टू हेड आउट. लेट्स मार्क दिस एज ऑफिशियल एंडिंग ऑफ दिस व्लॉग हियर. हम जो है डेड हॉर्स के ऊपर हैं.
तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो हम अगला व्लॉग यहीं से स्टार्ट करेंगे और जो है हम अपनी राइड शुरू करेंगे। अच्छा जी, एक इशू हो गया। वो इशू ये है कि हमें ड्यू टू द रेन जो पास है वो क्लोज़ हो गया है बिकॉज कीचड़ और गारे की वजह से। उन्होंने बोला है कि अराउंड 11 बजे तक ओपन होगा। तो मैंने यही डिसाइड करा है कि इधर कैंपिंग की एक जगह थी, रूम है उधर, वो मैंने आके रिज़र्व कर लिया है। इस रूम की मुझे कॉस्ट जो है $229 की पड़ी है। मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। पीछे मेरा एक बेड है, दूसरा सामने दिखा देता हूँ। एक बेड ये है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपना सामान फैलाना शुरू कर दिया है। और दूसरा जो है वो ये है, यहाँ पे मैं डेटा ट्रांसफ़र वगैरह भी कर रहा था। तो दिस इज़ द रूम। बेसिकली छोटा सा है मगर इसके अंदर जो है ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है, लंच भी डिनर भी इंक्लूडेड है। मोस्ट लाइकली हम जो है सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करके विल स्टार्ट राइडिंग। तो हम जो है कल यहाँ से निकलेंगे। तो आज का व्लॉग जो है हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी सुबह में। हम वापसी स्टेशन की तरफ जाएंगे और वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आप सबसे मुलाकात होगी सुबह में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान, खुदा हाफिज़। मिलते हैं ब्रेक के बाद। यार रेयर टायर की हवा गई है। There we go. That's the caribou and that's the horn. Hunter? Yes. Huh? You can hear me, right? We heard the air. Yeah.